रोल है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव सिंह, नारायण हॉस्पिटल प्रयागराज। आज बात करते हैं एंटीबायोटिक के उपयोग और अनुपयोग के, यूजेज एंड मिस यूजेज के एंड उसके साइड इफेक्ट के। आज बहुत बड़ी समस्या यह हो रही है कि एंटीबायोटिक को बिल्कुल वैसे लोग उपयोग करने लगे हैं जैसे टॉफी और चूरन या पैरासीटामोल की दर्द की दवाइयाँ। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में, बैक्टीरिया के संक्रमण में काम करता है, जबकि हमें अगर कोई भी बीमारी होती है तो बैक्टीरिया के अलावा संभव है कि हमें वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, हमें पैरासाइट से हो सकता है, हमें फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या बहुत बार हमें एलर्जी हो सकती है, जिसमें कि एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। यह सिर्फ बैक्टीरिया के कीटाणुओं को ही मारता है। तो जहां जब भी हम एंटीबायोटिक का उपयोग करें तो वो प्रमाण के तौर पे जाएं। जैसे उदाहरण के तौर पे जो कॉमन बीमारियां हैं बैक्टीरिया की, उनमें से टाइफाइड है जो कि पेट का इन्फेक्शन है, उसके साथ हमारा निमोनिया है जो कि हमारे फेफड़े के इन्फेक्शन है, स्किन के इन्फेक्शन जैसे स्किन में अगर कोई फोड़ा हो रहा है, सेलुलाइटिस हो रहा है, एब्सेस बन रहा है, या इन सब के साथ अगर हमें पेशाब में बहुत इन्फेक्शन हो रहा है, यूटीआई, तो ये कुछ कॉमन बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया की हैं, जहां पे हमें प्रमाण करके तब एंटीबायोटिक का उपयोग करना चाहिए। अगर हम कॉमन कोल्ड या डेंगू या हम जुकाम में या फंगस इन्फेक्शन में, दांत खाज खुजली में अगर हम एंटीबायोटिक उपयोग करते हैं तो यह धीरे धीरे रेजिस्टेंट हो जाता है और बहुत नुकसान पैदा करता है। एंटीबायोटिक के जो मिस यूज हैं, जो इसके नुकसान है, वो सबसे ज़्यादा यह होता है कि ये हमारे पेट में जो हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया हैं जो भोजन को पचाने में बहुत मदद करते हैं, जो हमारे लिए एक तरह से फ्रेंड की तरह होते हैं, जिसको कि हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं, उनको भी किल करते हैं। साइड इफेक्ट यह होता है कि पेट में बहुत दर्द होने लगता है एंटीबायोटिक के यूज से, लूज मोशन हो सकता है, साथ में कॉन्स्टिपेशन बहुत बार हो जाता है, मुंह में छाले आ जाते हैं। इन सब के अलावा बहुत बार एलर्जी हो जाती है, बहुत बार सुपर इन्फेक्शन हो जाता है, और बहुत बार रेजिस्टेंट होने की वजह से फिर यह दवा काम नहीं करती। और कुछ केसेस में तो एंटीबायोटिक के मिसयूज से लीवर और गुर्दे में भी खराबी आने लगती है, ये अंग भी हमारे फेल होने लगते हैं। तो बहुत आवश्यक है कि इतने साइड इफेक्ट जिस दवा के हैं, उस दवा को हम इतनी आसानी से कहीं किसी भी मेडिकल स्टोर से या किसी भी डॉक्टर की सलाह से आप या बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन तो बिल्कुल ना लें, जब तक कि डॉक्टर उसे, रजिस्टर्ड डॉक्टर उसे प्रिस्क्राइब ना करे, रेकमेंड ना करे। बहुत आवश्यक है। उसका साइड इफेक्ट यह है कि आज एंटीबायोटिक हमारे देश में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हो रहे हैं। उसका नतीजा है कि जो साधारण बीमारियां हैं उसमें भी यह एंटीबायोटिक उन बीमारियों को दूर नहीं कर पाते, और उनसे बड़े एंटीबायोटिक पे जाना पड़ता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, और कुछ दिनों में ये दवाइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। तो कैसे बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जाएगा, यह एक चिंतन का विषय है। यह एक मेडिकल फील्ड के लिए बहुत बड़ा विषय है और समाज के लिए बहुत बड़ा विषय है कि लोग इस पर चिंतन करें। आप अगर यदि एंटीबायोटिक उपयोग करते हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लें। ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, समाज के लिए भी और हमारे देश के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजीव सिंह, नारायण हॉस्पिटल प्रयागराज। थैंक यू।